हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। आपका क्लास हम लगातार लेने वाले थे, लेकिन वही सर्दी बुखार हो गया था, मेरा गला पूरा ख़राब हो गया था, जिसके चलते हम आप लोग का क्लास ले नहीं पा रहे थे बीच में। अब लगभग ठीक हो गया है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इंडियन पॉलिटी में हम लोग देख चुके थे अनुसूची तक। आज हम लोग देखेंगे नागरिकता। नागरिकता और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, जिसको एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं नागरिकता। तो सभी को आइए, आ चुका है क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन में, सभी को जवाब दीजिए। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए सभी को। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है, यानी नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है कौन सा अनुच्छेद में, कौन सा भाग, उसको आपको जानकारी लेना है। ऑप्शन देखिए, ए में आपका है अनुच्छेद 1 से 4, बी में है 5 से लेकर 11, सी में है 12 से 35 और डी में है 36 से लेकर 51। तो किसके अंतर्गत किया गया है? हम लोग जो संविधान में देखते हैं, भाग ये 2 के अंतर्गत आता है नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता आता है, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11। तो जितने कोई आप लोग कर रहे हैं, सी को बिल्कुल सही है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक ये भाग 1 में आता है, भाग 1 में आता है, जिसके अंतर्गत 1 से 4 भारत राज्यों का संघ है, उसके आधार पे है। इसको डिटेल कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन में पूरा समझा देंगे। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 ये भाग 3 के अंतर्गत आता है, मूल अधिकार। जब इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे तो मूल अधिकार पूरा डिटेल वहाँ पढ़ाएंगे। ध्यान रखिए, भाग 3 के अंतर्गत है अनुच्छेद 12 से लेकर 35। भाग 4 36 से लेकर 51, डीपीएसपी, राज्य का नीति निर्देशता हम लोग बोलते हैं। तो अभी के लिए लॉक कर दीजिए बी को। एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए, सभी कोई लाइक, शेयर और कमेंट करते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, मतलब हम लोग को किस प्रकार का नागरिकता मिलता है, उसके बारे में हम लोग को बताना है। तो चलिए जवाब दीजिए सभी को। ऑप्शन ए देखिए, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस प्रकार का है भारत में? भारत में हम लोग देखते हैं एकल नागरिकता है, यानी सिंगल सिटीजन है। और दोहरी नागरिकता कहाँ पाया जाता है आप देखिएगा, तो ये अमेरिका में मिलता है, साथ ही साथ स्विट्जरलैंड में मिलता है। ध्यान रखिएगा, 2 देश कम से कम याद रखिएगा। तो हम लोग एक लोग करके जाएंगे एकल नागरिकता भारत में। अगर आप भारत का नागरिक है तो सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिकता रहेगा। कोई दूसरा देश का नागरिकता लीजिएगा तो स्वतः यहाँ का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। कोई लड़की अगर यहाँ के है, उदाहरण के लिए सानिया मिर्जा जो टेनिस खिलाड़ी है, वो पाकिस्तान का जो क्रिकेटर थे शोएब मालिक, उसके साथ शादी किए थे, तो भारत का जो इंडिया का नागरिकता था समाप्त हो गया था, पाकिस्तान का बन गए थे, लेकिन वो अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन द्वारा फिर से भारत का नागरिकता प्राप्त की। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ एकल नागरिकता है, एक साथ दो देश का नागरिकता आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ ए लॉक कर दीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन में थोड़ा बड़ा है, ध्यान दीजिएगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता से के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, यानी जो भी नागरिकता हम लोग का है उसका परिभाषित करने का अधिकार किस आर्टिकल के आधार पे है? संसद इसका काम करता है। संसद संसद हम लोग जानते हैं, संसद तीन सदस्य मिलकर बनता है। क्या क्या है? एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और एक है राष्ट्रपति। ये ध्यान रखिएगा, तीनों से मिलकर बनता है। इसका सदन पूछेगा तो लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो यही जो भी कानून वानून बनाने का काम करता है, यही यहाँ करते हैं देश लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे संसद। तो बोल रहा है जो नागरिकता है वो किस आर्टिकल के आधार पर होता है, तो आर्टिकल 11 में इसका वर्णन किया गया है। तो 11 को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 5 में क्या है? इसमें आपका जो देश आज़ाद हुआ उस टाइम का नागरिकता के बारे में प्रावधान है। जन्म से माता पिता दादा दादी के आधार पर आपको जो नागरिकता मिलता है उसके बारे में वर्णन करता है। अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 9 की, तो 9 है, अगर कोई आप यहाँ का नागरिकता है भारत का और कोई दूसरा देश का ले लेते हैं नागरिकता, तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे हम भारत का है, हम चल गए उदाहरण के लिए पाकिस्तान, तो भारत का नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगा। यह आर्टिकल नंबर 9 बताता है। 10 में क्या है? 10 में नागरिकता आपका बनी हुई रहेगी। भारत सरकार संसद कोई कानून बनाता है, कोई गलती आपने किए हैं, भारत का नागरिक हैं आप, तो आपका नागरिकता हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हल्का हल्का तबीयत अभी भी खराब है है, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहा है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, उतना थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आवाज़ को। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। किस प्रकार है भारत का नागरिकता आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए, जन्म के आधार पे, देशीयकरण, किसी विभाग को सम्मिलित द्वारा, या भारतीय बैंक में पैसा जमा करके। तो आप जानते हैं भारतीय बैंक में पैसा जमा करके कोई नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भूभाग मतलब उदाहरण के लिए 1975 में आप लोग जानते हैं कौन सा राज्य? सिक्किम, वो भारत का
नहीं था भूमि, लेकिन हम लोग 1975 में उसको भारत में सम्मिलित करते हैं और वो हम लोग का हो जाता है। जन्म के आधार से देशीयकरण हम जान रहे हैं, उसी आधार से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग डी लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। देशीयकरण द्वारा नागरिक प्राप्त करने की एक तरीका है, कौन सा तरीका है? माता पिता द्वारा, भाई बहन द्वारा, विदेशी पुरुष से विवाह करके, या विदेशी से मित्र करके। तो मित्र वर्ष से हो नहीं सकता है, माता पिता से तो जन्मधार से हो जाता है, भाई बहन नहीं होगा। तो आप लोग सी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक शर्त क्या है? ऑप्शन देखिए, राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति, या किसी धर्म। धर्म, जाति, परिवार ये मायने नहीं रखता है, अब किस राज्य से है मतलब किस देश का है वो आपको सदस्य रखता है। तो ये आप लोग लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिक प्राप्त करने वाले के संबंध में कौन सा अनुच्छेद वर्णन करता है? तो चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा 6। जो पाकिस्तान से भारत आके बसे हैं, किए हैं। आज़ादी कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त को ही बन गया था। तो जो पाकिस्तान चले गए थे, पाकिस्तान से जो भारत आए थे, उसके बारे में आर्टिकल 6 बताता है। 8 के बारे में अगर चर्चा करना चाहिएगा तो जो व्यक्ति भारत से बाहर भारत देश के रहते हैं उसके नागरिकता का वर्णन ये करता है। भारत के कोई विदेश विदेश पढ़ने चल गए हैं, बिजनेस करने चल गए, उसके बारे में करता है। 9 के बारे में आप लोग को बताए थे कि किसी देश का आप दूसरे देश का नागरिकता ले लीजिएगा तो स्वतः भारत का नागरिकता आपका समाप्त हो जाएगा। 11 है, संसद को शक्ति दिया गया है कि आपका नागरिकता को परिभाषित करता है। तो चलिए अभी एक को लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन में आ चुका है। नागरिकता के लोप होने के एक नियम है। लोप कहने का मतलब समाप्त। किस प्रकार आपका नागरिकता समाप्त हो सकता है? ऑप्शन देखिए, परिवार के बिछड़ जाने से, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने से, घूमने मतलब भ्रमण घूमने विदेश जाने से, या शिक्षा के लिए विदेश जाने से। तो कहीं आप पढ़ने जाइएगा तो आपका नागरिकता समाप्त नहीं होगा, घूमने जाइएगा फिर भी नहीं होगा, परिवार से बिछड़ जाने से भी नहीं होगा। अगर आप देशद्रोह काम कीजिएगा तो आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, आप पाकिस्तान का साथ दीजिएगा, अब देशद्रोह काम कीजिएगा तो आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। तो लॉक कर दीजिए। बी नंबर जितना कोई लॉक किए हैं आप लोग को बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, मतलब आपका नागरिकता कैसे जा सकता है उसके बारे में है। दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाना। किसी देश 2 महीने जाएगा तो खत्म हो जाएगा क्या? दूसरे राज्य का नागरिकता ले लेना, देश का कर्तव्यों का पालन नहीं करना। कर्तव्य बोले तो मूल कर्तव्य आप लोग जानते हैं, भाग कितना में है? भाग आपका 4A के अंतर्गत आर्टिकल 51 में है। तो इसके बारे में बता रहा है। तो हो सकता है एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, वो हो सकता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप दूसरे देश का नागरिकता ले लीजिएगा तो आपका नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। तो बी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? कैसे आप भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते? अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण, या संपत्ति स्वामित्व के द्वारा। बताइए, 10 का जवाब दीजिए। तो आपके पास धन दौलत रहेगा तो थोड़ी हो जाएगा। तो डी, संपत्ति से आप नहीं कर सकते। पंजीकरण द्वारा कर सकते हैं। वंशान, अधिवास, अधिवास मतलब कोई क्षेत्र का हम लोग भारत में मिलाएंगे, उस आधार से आप यहाँ का नागरिकता हो जाता है। उदाहरण के लिए नेपाल एक देश है, तो नेपाल का हम लोग भारत में बना लेते हैं, तो नेपाल के जितने लोग हैं वो भारत का नागरिकता अपने आप हो जाएंगे। वंशानुक्रम मतलब दादा दादी माता पिता के आधार पे मिलता है नागरिकता। पंजीकरण मतलब आप दूसरा देश को यहाँ फॉर्म अप्लाई करके भर सकता है। तो अभी यहाँ डी लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिएगा। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकता है? भारत का नागरिकता किस प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए, पहला में जन्म के आधार पे, वंशानुक्रम, देशीयकरण, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा डी, सभी। देखिए, जन्म से तो होगा आपका, देशीयकरण या कोई विदेशी राज्य का हम लोग जीतेंगे उसमें भी हो जाएगा, और कोई रजिस्ट्रेशन द्वारा भी कर सकता है, पंजीयन द्वारा भी हो सकता है। तो 5 प्रकार से हम लोग प्राप्त करते हैं।
तो इसमें आपका डी को लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा किया गया है। कौन सा अधिनियम था, कौन सा कानून था जिसमें आपका नागरिकता कैसे मिलेगा, आपका नागरिकता कैसे खत्म होगा, उसके बारे में बताया गया। उसके बारे में ऑप्शन अथी बताना है जवाब आपको। भाग 2 के अंतर्गत किया गया है क्या? 1955 नागरिकता कानून अधिनियम, संविधान का प्रथम अनुसूची या संसद के विधि द्वारा। देखिए सबसे पहले भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है, सही बात है। संविधान प्रथम अनुसूची, उसके बाद में संसद के द्वारा, ये सब नागरिकता के बारे में बताता है। लेकिन विस्तृत जानकारी बोल रहा है 1955 का जो नागरिक कानून आया था अधिनियम, उसमें इसके बारे में पूरा चर्चा किया गया। हम लोग का नागरिकता अभी यही चल रहा है। 2019 में भारत सरकार अभी करंट में नागरिकता को परिभाषित किया गया है, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। तो हम लोग 1955 का भी प्रयोग करते हैं, उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, ध्यान से देख लीजिए। नागरिक संशोधन अधिनियम 1992 में क्या बताता है, उसके बारे में बताना है। 1992 के बारे में क्या बताता है? 1992 का अधिनियम था, क्या बताता है? ऑप्शन देखिए। भारत में जन्म लेने वाले के बारे में बताता है, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला के बारे में बताता है, या भारत के बाहर जन्मे बच्चे के माता पिता के बारे में बताता है, या तो फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? उपयुक्त सभी नहीं होगा, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग सी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सी लॉक किए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी? ऑप्शन देखिए, 3 वर्ष, 5, 7 या तो 9। बाहर रहने का मतलब क्या? आप पढ़ने के लिए गए हैं, बिजनेस करने के लिए गए हैं, और भारत सरकार को आप नहीं दे रहे हैं। जैसे हम लोग का ये हो गया इंडिया, और यहाँ चलिए आप चल गए हैं ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ से आप भारत सरकार को कोई सूचना नहीं दे रहे हैं, आप यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिना वीजा लेके यहाँ से चल गए 2 साल के लिए, और कुछ बताइए नहीं रहे भारत सरकार को कितना दिन आपको रहना है। तो लगातार कितना दिन तक? 7 साल तक आप बाहर रहिएगा भारत सरकार को बिना बताए, तो फिर आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सी को आप लोग कर दीजिएगा। और यहाँ से सूचना दीजिएगा दूतावास में कि हम वहाँ पे मेरा पढ़ाई कर रहे हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कई साल रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस भारत सरकार को बताना है कि हम वहाँ यह चीज़ कर रहे हैं, सूचना देना है। चुपचाप आप लगातार 7 साल तक गायब रहिएगा, तो आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये लंबा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसे सभी व्यक्ति जो खाली स्थान वहाँ डेट देना है, उसे पश्चात भारत जन्म ग्रहण किया है या उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन देना है कब का को माना जाएगा। चलिए ऑप्शन देखिए, 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1950। तो जितने कोई 26 जनवरी 1950 को संविधान संपूर्ण रूप से लागू होता है, देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के रेडी हो जाता है, और लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 से। तो इस दिन के बाद से जितने भी है सभी भारत का नागरिक कहलाएंगे। तो आप लोग लॉक कर दीजिए सी। क्वेश्चन नंबर 16 के आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? मतलब भारत का नागरिक है तो आपको नागरिकता कैसे समाप्त हो सकता है? जैसे हम भारत का नागरिक है तो मेरा नागरिकता कैसे जा सकता है? त्याग करने पे, पर्यावसन करने पे, या फिर वंचित किए जाने पर, उपयुक्त में सभी। त्याग देखिए, हम अपने आप त्याग कर देंगे तो होबे करेगा, हम छोड़ के चल जाएंगे, भारत सरकार हमको खत्म कर देगा। या तो हम कोई गुनाह करेंगे, कोई कानूनी अपराध करेंगे, देशद्रोह काम करेंगे, तो हमसे वंचित कर देगा। तो सभी सही है, यानी डी को आप लोग लॉक कर दीजिए। उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 की आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन यहाँ पकड़िएगा। ऑप्शन देखिए, निर्वाचन के दौरान, यानी अभी चुनाव झारखंड का होने वाला, आप लोग जान रहे हैं, विधानसभा या तो लोकसभा का चुनाव हो चुका 2019 में, उस टाइम हो सकता है क्या? आपातकाल स्थिति, आपातकाल का बात कर रहा है कौन वाला है? ये 352 के बारे में बात कर रहे हैं। पूरा भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। भारत में अभी तक 3 बार लागू हुआ है, 1962, 1971 और 1975, ध्यान रखिएगा। या युद्ध के दौरान। तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ डी उपयुक्त में से सभी बोल दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। रुकिए देखिए, यहाँ थोड़ा टाइप गलत हो गया होगा, ये कारण नहीं होगा, आपसे वंचित नहीं कर सकता है, यानी सब किसी कारण से, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा।
कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, युद्ध टाइम, आपातकालीन टाइम आपका नागरिकता समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो उपयुक्त में से सभी नहीं होके कोई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन में आ गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किया गया था, यानी नागरिकता कब यहाँ लागू किया गया था, उसको जवाब देना है। 1950, 49 या फिर 51, 52। तो ये आपका लागू किया गया था 49 में। बी को आप लोग कर दीजिए। जितने कोई बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल आप लोग का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को कौन से अधिकार प्राप्त है जो विदेशी को नहीं है, यानी कौन सा अधिकार भारतीय लोग को प्राप्त है विदेशी लोग को नहीं है। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, यानी नौकरी पाने का बोल रहा है, या संसद विधानमंडल, यानी आपको कहने का अर्थ है संसद हो जाता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है लेकिन 6 राज्य में है, ध्यान रखिएगा। तो ये सदस्य बनने के लिए 2 हो गया और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे है। या अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 के बारे में। 15, 16, 19 क्या है? ये स्वतंत्रता का बात करता है, आपका समानता स्वतंत्रता का बात करता है, ये करता है नौकरी पाने का, और ये है आपका स्वतंत्रता। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। जितने दिया गया है ये हम लोग खाली भारतीय को प्राप्त है, इंडियन को प्राप्त है, विदेशी को प्राप्त नहीं है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया है, सभी कोई इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 3 के संसद द्वारा कानून द्वारा संभव नहीं है बोल रहा है। देखिए यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, कौन नहीं संभव है उसको ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन एक नीचे चल गया है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से आ जाएगा। नए राज्यों का गठन, ये 3 से हो सकता है। राज्य क्षेत्र के नाम परिवर्तन हो सकता है। राज्यों को सीमाओं के विकल्प हो सकता है। लेकिन डी में क्या है? नए राज्य का प्रवेश नहीं हो सकता है। ये कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये आर्टिकल नंबर 2 के अंतर्गत आता है। तो चलिए आपको हम इसके बारे में यहाँ डिटेल बता देते हैं। आर्टिकल नंबर, ये हम लोग बात करते हैं भाग 1 के बारे में। भाग 1 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। भाग 1 आर्टिकल 1 से लेके 4 तक में इसका चर्चा किया गया है। सबसे पहले आर्टिकल 1 देखिएगा तो भारत राज्यों का संघ है उसके बारे में बताता है। भारत राज्यों का संघ में है तो ये अनुसूची नंबर 1 की ओर आपको डाइवर्ट कर देगा। जाइए अनुसूची 1 में देखिए, तब आपको पता चलेगा कि 28 राज्य भारत में है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। खाली बताता है भारत राज्यों का संघ है, बोलता है कौन सा राज्य है, कितना राज्य है, उसके बारे में अनुच्छेद 1 में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अनुसूची नंबर 1 में जाइएगा तब आपको देखने के लिए मिलेगा 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूरा आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए हो गया। अब आर्टिकल 2 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 2 है, जैसे ये भारत देश हो गया तो भारत से बाहर का जो भी क्षेत्र है उसको भारत में मिलाने के लिए आर्टिकल 2 में संशोधन किया जाता है। वैसे उदाहरण के लिए 1975 का बात किए थे, सिक्किम जो राज्य था वो स्वतंत्र राज्य था, उसको हम लोग भारत में मिलाए थे आर्टिकल 2 के अंतर्गत। आर्टिकल 3 में क्या होता है? आर्टिकल 3 में अपने देश के अंदर में जो भी राज्य है, उदाहरण के लिए 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसका नाम में परिवर्तन, सीमा में तोड़ना जोड़ना, जो भी, जैसे उदाहरण के लिए 2000 में बिहार एक था, उसको तोड़ के झारखंड राज्य नया बनाया गया, छत्तीसगढ़ बनाया गया था, उत्तराखंड बनाया गया था। ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत किया जाता है। उसी प्रकार आर्टिकल अब 4 देखिएगा तो आर्टिकल 4 आपको बताता है अनुच्छेद आर्टिकल 3 और 2 और 3 में जो काम होता है उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। 368 नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन एक जटिल प्रक्रिया है और ये जो काम हम लोग करते हैं आर्टिकल 2 और 3 में, उसको साधारण बहुमत के द्वारा ही किया जाए। तो चलिए आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। क्लास तभी जैसे ठीक होता है लगातार आप लोग का क्लास लेंगे। चलिए मिलते हैं, सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।